नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक धन हो ताकि वो संसार की सुख सुविधाओं को एंजॉय कर सके, न केवल स्वयं परंतु अपने प्रियजनों और अपने परिवार के सदस्यों के साथ। अब ऐसे में कई बार मुझसे लोग अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाते हैं और अलग अलग तरह से वही प्रश्न होता है कि आय कम है या खर्चे ज़्यादा हैं या धन आता है तो रुकता ही नहीं है। तो इस विषय को लेकर मैंने अभी तक कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हैं एंड आई एम श्योर आपने उन वीडियोस को ज़रूर देखा होगा। पर आइए आज इसी विषय को किसी दूसरे एंगल से डिस्कस करते हैं और वह एंगल है कि ऐसी कौन सी आदतें हो सकती हैं हमारे अंदर। मैं ये नहीं कहता कि सभी के अंदर होंगी और सभी के अंदर सभी आदतें होंगी, पर हम में से जिनको ये शिकायत रहती है कि धन रुकता नहीं है या हमारे धन की बढ़ोतरी नहीं हो पाती है, तो उनके अंदर इनमें से मैं आपके साथ बहुत सारी आदतें डिस्कस करने जा रहा हूं और अगर वह आदत आपके अंदर है तो उसे तुरंत रोकिए, उसके ऊपर काम करिए ताकि आप भी खूब सारा धन अपने पास रख सके। तो सबसे पहली है लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। सीधे सीधे शब्दों में बात है कि चादर से बाहर पाँव निकालना। ये सभी आदतों में से सबसे बड़ी आदत है कि कमाई तो है 100 यूनिट्स, लेकिन आप लगातार खर्चा किए जा रहे हैं 100+ यूनिट्स। अब यहाँ पर ये बात नहीं करेंगे कि आप 120 यूनिट खर्च कर रहे हैं या 150 यूनिट। यदि आप लगातार अपने साधनों से परे जा रहे हैं तो आप कभी भी धन को बचाने या धन को निवेश करने में सक्षम नहीं होंगे, जो कि धन को बढ़ाने में यानी कि टू मेक योर वेल्थ ग्रो उसके लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा है नॉट हैविंग ए बजट, यानी कि बजट का ना होना। देखिए, वित्तीय सफलता के लिए यानी कि फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए बजट का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास बजट नहीं है तो आप उस खर्चे को ट्रैक नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका धन आपके पास रुक नहीं रहा है। और आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कहीं आप चादर से बाहर पाँव तो नहीं निकाल रहे हैं, यानी कि जितनी आपकी आय है क्या आप उससे अधिक तो खर्चा नहीं कर रहे हैं। बजट का होना आपको ये प्रायोरिटाइज करने में मदद करेगा कि कौन से खर्चे ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं, ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि जो खर्चे ज़रूरी नहीं हैं और उसके बदले में सेविंग्स ज़रूरी है उस पर आप फोकस कर सकें। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये बजट बनाना तो बड़ी मुश्किल बात है। जी बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। एक इंडिविजुअल, एक आम आदमी को तो छोड़िए, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो कि सुपर रिच हैं वो भी बजट बनाती हैं। क्यों? आप 1 फरवरी को भारत के वित्त मंत्री का बजट नहीं देखते हैं। तीसरी कमजोरी हो सकती है इम्पल्सिव बाइंग। इम्पल्सिव बाइंग यानी कि बस चीज अच्छी लगी या मन किया तो ले लिया, चाहे वो मन मर्जी से कुछ खरीदना हो या दूसरों को दिखाने के लिए कुछ खरीदना हो, या आज आप थोड़ा सा उदास महसूस कर रहे हैं और आपने कहा चलो शॉपिंग कराते हैं, मूड बदल जाएगा। लेकिन नहीं, रुकिए, ये आदतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं और आपके ऊपर कर्ज का बोझ डाल सकती हैं। चौथी आदत हो सकती है नॉट सेविंग, यानी कि बचत ना करना। ये आदत वो आदतों में है जो आपको अमीर बनने से रोक सकती है। वह ये है कि पर्याप्त धन के होते हुए भी बचत ना करना। हम पर्याप्त धन की बात क्यों करें? चाहे आपके पास कम आय है या ठीक ठाक आय है तो भी आप कोशिश करके उसमें से एक छोटी सी धनराशि हमेशा सेव कर सकते हैं और उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड का होना बहुत ज़रूरी है और ये भविष्य में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये आपको इमरजेंसी में जो क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर देते हैं, उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को आप चुका नहीं पाते हैं, उस प्रॉब्लम से ये आपको बचाएगा और ये रिटायरमेंट में भी आपकी मदद करेगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा दुनिया के 5 सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक की। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ वॉरेन बफे की। वॉरेन बफे आज भी बड़े ही मामूली तरीके से रहते हैं। उनकी नेटवर्थ इस वक्त $78.9 बिलियन है।
हो सकता है ये इंफॉर्मेशन थोड़ी पुरानी हो, या जब आप ये देख रहे हो तो उनकी नेटवर्थ 80-90 बिलियन डॉलर भी हो सकती है, क्योंकि उसमें तो तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब आप में से कुछ लोग जानना चाहेंगे कि ये भारतीय रुपयों में कितना होगा, तो मोटा मोटा मैं कह दूंगा कि ये होगा 6,52,000 करोड़। और इस फिगर को मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर भी आप देखें। और उन्होंने 1958 में, यानी कि 1958 में एक 5 बेडरूम का घर $31,500 में खरीदा था, और आज भी वे वही घर में रह रहे हैं। और मैंने ये भी पढ़ा था कि उनके पास जो गाड़ी है उसको उन्होंने वर्षों से नहीं बदला है। तो जब इतना अमीर व्यक्ति इतने सादगी से रह सकता है तो हमें क्या मुश्किल है। 5वीं आदत हो सकती है नॉट इन्वेस्टिंग, यानी कि निवेश ना करना। अपने धन का निवेश करना अपने धन को बढ़ाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। चाहे आप स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, जहां पे भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सलाह देता है, वहां पर आपको निवेश करना चाहिए, जिससे कि आपके संचित धन की बढ़ोतरी हो। निवेश न करना एक ऐसी आदत है जो पक्के तौर पर आपको अमीर बनने से रोक सकती है। आइए इसको रियल कैलकुलेशंस की मदद से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है विक्रम, और उसने अभी अभी नौकरी शुरू करी है, और उसकी उम्र है लगभग 25 साल, और वह हर महीने 10,000 रुपया अपनी तनख्वाह से निकाल कर एक अच्छे म्यूचुअल फंड या ऐसे ही कोई और जगह पर इन्वेस्ट कर देता है, जहां पर उसको 15% पर एनम का रिटर्न मिलता है। और वह ये आदत जारी रखता है जब तक कि वह रिटायर नहीं होता है। यानी कि अगर रिटायरमेंट की एज 60 साल की है तो वह 35 साल हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता रहता है। अब हो सकता है आप में से कोई पूछे कि भाई उसकी तनख्वाह तो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, तो वह 10,000 के अमाउंट को बढ़ाता क्यों नहीं है। यहाँ पर मेरा कहना है कि हम एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, और साथ ही में जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसकी जिम्मेदारियां और खर्चे भी बढ़ेंगे, जैसे शादी होगी और फिर उसके बाद बच्चे होंगे, उसको घर खरीदना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। तो 60 साल की उम्र में क्या आप गैस कर सकते हैं कि उसके पास कितनी धनराशि जमा होगी। कैलकुलेशंस के हिसाब से उसके पास होंगे 14.67 करोड़ रुपए, और जबकि उसने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा वो होगा 42 लाख रुपया। नंबर 6, फेलिंग टू नेगोशिएट। जब वेल्थ ग्रोथ की बात आती है तो नेगोशिएशन एक महत्वपूर्ण आदत बन सकती है। चाहे आप अपने वर्क प्लेस पर तनख्वाह बढ़ाने के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं या आप कुछ खरीदारी कर रहे हैं, अगर आप नेगोशिएशन, और उसको मैं हेल्दी नेगोशिएशन कहूँगा, पॉजिटिव नेगोशिएशन नहीं कहूँगा, ये नहीं कि किसी कंजूस या नेगेटिव तरीके से आप हर एक बार धन को सामने वाले से खींचते रहें, तो अगर आप एक पॉजिटिव मोल भाव करते हैं तो इससे भी आप महीने के एंड में या साल के एंड में बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं। हमारी अगली आदत हो सकती है नॉट हैविंग फाइनेंशियल गोल्स। देखिए, कोई भी शिप जब समुद्र में चलती है तो उसके चार्टर में लिखा होता है कि यहाँ इस पोर्ट से वो निकली, अब वो इस पोर्ट पर जाएगी। या जैसे कोई भी प्लेन का पायलट है, उसे पता है कि अब वो मुंबई से उड़ान भर रहा है और उसको प्लेन को जयपुर लेकर जाना है। तो अगर ये गोल नहीं होंगे तो पायलट तो प्लेन को घुमा के वही मुंबई पर वापस ले आएगा ना। उसी तरह से हमारे फाइनेंशियल गोल्स भी सेट होने चाहिए। अगर आप उन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हैं तो आप उन लक्ष्यों को पूरा करने में भी सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि अब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे, और ये लक्ष्य आपको फोकस्ड और मोटिवेटेड रहने में भी मदद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है नॉट एजुकेटिंग योरसेल्फ। देखिए, वेल्थ बिल्डिंग के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी का होना बहुत जरूरी है। आपके पास धन है, आप बचत भी कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, पर अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, और वो इंफॉर्मेशन भी समय समय पर अपडेट होती रहनी चाहिए कि कहाँ पर आपको निवेश करने से सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिल सकते हैं, और क्या वो सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा रिस्क के साथ तो नहीं एसोसिएटेड है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज या
देश के कानून, इनकम टैक्स लॉज इत्यादि आपको क्या कहते हैं, इसके प्रति खुद को जागरूक रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए आप समय जरूर निकालें। इसी संदर्भ में हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं अगली आदत हो सकती है नॉट सीकिंग प्रोफेशनल एडवाइस। चलिए मान लेते हैं कि आप अपने आप को पूरी तरह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह, एक फाइनेंशियल प्लानर की तरह पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं, उस तरह की आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या आपको बोरियत लगती है, तो कोई बात नहीं, आप किसी एक्सपर्ट से समय समय पर राय ले सकते हैं वेल्थ बिल्डिंग के लिए, और ये आपके लिए एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है। इसलिए एक प्रोफेशनल से छोटी सी फीस के बदले उनसे मदद मांगने से डरे नहीं, हिचकिचाए नहीं और डिले ना करें। अब डिले से अगला पॉइंट याद आता है और वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि चीज का टाल मटोल कर देना। ध्यान में रखिएगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन वित्तीय सफलता के लिए एक मेजर रोड ब्लॉक हो सकती है। चाहे आप पैसे बचाने में देरी कर रहे हैं या निवेश करने में आप देरी कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, ये टाल मटोल आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स यानी कि वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में रोक सकता है। मान लेते हैं कि दो भाई हैं, वो एक जैसा ही धन कमाते हैं, एक जैसी ही सेविंग करते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं, पर एक भाई अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर एक्शन लेने में बहुत ही चुस्त है और दूसरा भाई टाल मटोल करता है। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक वो एक्शन ही ले पाता है। देखिएगा 25 साल के बाद पहले भाई के पास जो धनराशि जमा होगी वो शायद कई गुना होगी दूसरे भाई की जमा धनराशि के मुकाबले में। आइए इसको भी एक एग्जाम्पल और कैलकुलेशन की मदद से समझते हैं। जैसे कि हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा था कि विक्रम के पास कैसे सिर्फ 10,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करने से 14.67 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया था। उसी तरह से मान लेते हैं कि विक्रम का एक दोस्त है राहुल, वो थोड़ा आलसी है और इन्वेस्ट करने में उसने देर कर दी, तो 25 साल की बजाय उसने 35 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करी। इसलिए वह 10 साल इन्वेस्ट नहीं कर सका और वह भी अपने दोस्त विक्रम की तरह हर महीने 10,000 रुपया इन्वेस्ट करता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह, जहां पर उसे भी 15% पर एनम का रिटर्न मिलता है। तो क्या आप जानते हैं कि जब वह रिटायर होगा 60 साल की एज में, तो उसके पास कुल धनराशि कितनी इकट्ठी हो गई होगी? आपको जानकर हैरानगी होगी, उसके पास होंगे लगभग 3 करोड़ 24 लाख रुपए केवल। और हाँ, उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में भी फर्क होगा। जहां विक्रम ने 42 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, वहां पर राहुल केवल 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा होगा। तो देखा आपने कि डिफरेंस सिर्फ 12 लाख रुपए का है, पर जो इन्वेस्टमेंट फल फूल कर सामने आई वो कई गुना ज्यादा आई। चलिए हम इस वीडियो को लंबा ना करते हुए आखिरी पॉइंट पर आते हैं और वह है कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। अपने आप की दूसरों के साथ तुलना करना। अपनी वित्तीय स्थिति की दूसरों से तुलना करना कुछ जलन, कुछ तनाव, कुछ उदासी का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है। ये आपको स्वयं के फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान केंद्रित करने से, फोकस करने से रोकता है। खुद को दूसरों के मुकाबले में कंपेयर करने की बजाय आपको अपनी वित्तीय स्थिति पर ध्यान देना होगा और उसी समय से और उसी एनर्जी से आपको ये देखना होगा कि आप अपनी इनकम का क्या कोई और स्रोत पैदा कर सकते हैं या जहां से आप पैसा कमा रहे हैं। मान लीजिए आप बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, तो क्या आप वही काम से कुछ और इनकम बढ़ा सकते हैं? तो इसलिए नेगेटिव आदतों से बचते हुए आपको वेल्थ बिल्डिंग पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अपनी फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखना होगा, जिससे आप बेटर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और बेटर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। याद रखें, वेल्थ बिल्डिंग में समय और समर्पण दोनों लगते हैं। आपको इसके लिए टाइम भी देना होगा और आपको इसमें अपने आप को इन्वॉल्व भी करना होगा और साथ ही में पेशेंस रखें और लगातार इस पर काम करते रहें। तो इन आदतों को जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, इनको छोड़ दीजिए और स्मार्ट वेल्थ बिल्डिंग करिए।
मैं आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हम आगे भी बहुत सारी उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं और उन वीडियोस को पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और घंटी वाले निशान को क्लिक करना होगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें, इससे हमें बहुत प्रेरणा, बहुत बल मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय और खुशहाल रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।